वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और आज मैं बात करने वाला हूं, जो टॉपिक है वो है आउटर जॉइन। और आउटर जॉइन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए हुए हैं। इससे आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं यहां पर बड़े अच्छे से लिख देता हूं, आउटर जॉइन। आउटर जॉइन, आउटर जॉइन का मतलब ये होता है कि ये आउटसाइड ऑफ द टेबल, जिस टेबल का सिलेक्शन हो रहा है उसके आउटर टेबल, उसके अलावा जो रिजेक्टेड रोज हैं उनको भी इंक्लूड कर लेता है, इसलिए ये आउटर ज्वाइन इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो ज्वाइन तो है ही, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि मल्टीपल टेबल्स को एक प्लेस पर आने की जरूरत है, बिकॉज ज्वाइन की बात चल रही है। तो एक टेबल से काम नहीं चलेगा, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, इस तरीके की बात होती है ज्वाइन में। आउटर की अगर आप बात करेंगे तो केवल इतना इससे पता लगता है कि कुछ रोज जो सेलेक्टेड हुई हैं वो भी आएंगी और कुछ रोज जो रिजेक्टेड हुई हैं वो भी आई हैं। आउटर ज्वाइन की पहला आउटर ज्वाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और दूसरा ज्वाइन होता है राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। और तीसरा पार्ट होता है फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो ये तीन ज्वाइन भाई आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं कहानी की लेफ्ट आउटर ज्वाइन से, लेफ्ट आउटर ज्वाइन से, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक क्वेरी देता हूं, वहां से आपको पता लगेगा, क्वेरी से आपको पता लगेगा कि कहां पे आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करना है। मैं कह रहा हूं फाइंड स्टूडेंट्स डिटेल, फाइंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स enrolled, स्टूडेंट्स डिटेल with enrolled या enrolled स्टूडेंट डिटेल। बहुत यहां से परफेक्ट मुझे एक एग्जांपल पिच किया, ऑन स्पॉट में बनाता हूं। फाइंड enrolled स्टूडेंट डिटेल, फाइंड enrolled स्टूडेंट डिटेल। अब मैंने यहां पर दो चीजों को यूज कर लिया है कि भैया इनरोलमेंट टेबल से इनरोलमेंट का हिसाब किताब आएगा। तो पहला वही अपना तरीका कि सबसे पहले कितनी टेबल। तो चूंकि मैं इनरोल्ड की बात कर रहा हूं तो इनरोलमेंट टेबल का होना जरूरी है, चूंकि मैं स्टूडेंट डिटेल की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट टेबल का होना जरूरी है। तो दो टेबल पर बात चल रही है। स्टूडेंट डिटेल पर मुझे दोनों कॉलम लेने पड़ेंगे, और चूंकि इनरोल्ड स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए तो इनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलेगी, एसआईडी से मिलेगी। तो यहां पर आप कोर्स आईडी को चाहे तो इंक्लूड कर लेना, ना चाहे तो मत इंक्लूड करें, बट जो मुझे स्टूडेंट डिटेल चाहिए तो आई एम इंटरेस्टेड इन दीज टू कॉलम्स ओनली। ठीक है, क्वेरी पे डिपेंड करेगा। अब मैं यहां पर आपको शुरू करता हूं इस चीज को, फाइंड इनरोलमेंट स्टूडेंट, भूल जाता हूं ये स्पेलिंग स्पेलिंग वर्ड्स फटाफट में। तो फाइंड इनरोल्ड स्टूडेंट डिटेल। सो जस्ट स्टार्ट विद दिस। तो मैं यहां पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्वेरी का यूज करूंगा। इसका पर्पस क्या है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का? सबसे पहले आप क्या करो, स्टूडेंट टेबल लो, स्टूडेंट टेबल लो और स्टूडेंट टेबल का नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करो इनरोलमेंट टेबल के साथ, इनरोलमेंट टेबल के साथ। तो आपको पता लग जाएगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने इनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही आपने ये चीज यहां पे परफॉर्म की, चलो इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने का तरीका बहुत ही सिंपल, आप स्टूडेंट के एसआईडी की पहली वैल्यू S1 को रीड करो, जहां जहां S1 है उनको सेलेक्ट कर लो। तो आपने सेलेक्ट किया S1, यानी यहां से S1 विक्रम को पिक करो आप, और यहां से S1 C1 को पिक कर लो, फिर यहां से S1 विक्रम को पिक करो, क्योंकि आपको दो जगह मैच मिल रहा है यहाँ पे S1 C2 का। तो S1 C2, S1 C2। अब आप सिंपली
इसकी S3 वैल्यू को उठाओ और देख S2 वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे स्कैन करो तो ये S2 मिल गया। तो यहाँ से इसकी दोनों पार्ट उठा लो, S2 हरी उठा लो, और यहाँ से भी इसके दोनों पार्ट उठा लो, S2 C1 उठा लो। तीसरे कोर्स के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस टेबल में स्कैन करोगे तो तीसरा टेबल, तो आपको ये टेबल मिली। अब मजे की बात है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में सेलेक्टेड रोज तो आएंगी ही आएंगी, नेचुरल ज्वाइन से जो सेलेक्टेड होके आई हैं, फिल्टर होके आएंगी, साथ में लेफ्ट टेबल यानी लेफ्ट और राइट दो टेबल हमारी थी, ये लेफ्ट टेबल थी और राइट टेबल थी। तो लेफ्ट टेबल में ये रो ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, ये रो ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। जो रिजेक्टेड रो थी, जिसको ठुकरा के एकदम भगा दिया गया था, वो S3 रवि थी। तो इसकी एंट्री भी आपको कर लेनी है S3 रवि, और यहाँ पे S3 डाल देना है। और S3 के बाद आप अगर इसके कोर्स को देखने जाएंगे तो इसने कोई भी कोर्स इनरोल नहीं किया है, तो आप यहाँ पे नल मार सकते हैं। तो फाइंड स्टूडेंट इनरोल डेट डिटेल में अब आप चाहेंगे कि मैं क्या ले लूँ, मैं स्टूडेंट की आईडी भी ले लूँ, स्टूडेंट का नेम भी ले लूँ, और उस स्टूडेंट ने कौन सी कोर्स परचेज किया है वो भी ले लूँ। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा कि S1 और विक्रम ने कोर्स परचेज किया है C1, S1 विक्रम ने कोर्स परचेज किया है C2, और S2 हरी ने कोर्स परचेज किया है C1, बट S3 भाई साहब ये इन्होंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया, नल। तो आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन में नल देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज जो मिसमैचिंग एंट्रीज होंगी हमारी, यानी जैसे ये रो, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ लेफ्ट में मिसमैच मिला था, इसीलिए आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसलिए उन एंट्रीज के गैप को फिल करने के लिए आपको नल यहाँ पे डालना पड़ेगा। उससे जानकारी क्या मिलेगी कि इस टेबल को जैसे ही कोई देखेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि S1 ने तो इनरोलमेंट किया है, S2 ने भी कोर्स खरीदे हैं, बट S3 ने कोई कोर्स नहीं खरीदा है। तो ये जानकारी और इस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन लेफ्ट आउटर ज्वाइन से मिल जाएगी। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में अगर आप देखेंगे कि कौन कौन लोग आ गए हैं, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में नेचुरल ज्वाइन के तो सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यानी इसको मैं अगर तोड़ता हूं यहाँ पे, तो ऊपर वाला ये नेचुरल ज्वाइन है और ये रिजेक्टेड रो है। तो रिजेक्टेड रो किसकी, रिजेक्टेड रो ऑफ लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल की रिजेक्टेड रो को आपको फिल करना है विद नल वैल्यू, जहां पे राइट रो में जो कुछ भी आपका नहीं होगा उसमें नल प्लेस कर देंगे आप। तो ये हमारे लेफ्ट आउटर ज्वाइन का पर्पस है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इस तरीके से परफॉर्म होता है। अब इस लेफ्ट में क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है वो आप निकाल के दिखाइए, बिकॉज पूरी डिपेंडेंसी नेचुरल ज्वाइन पे है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम की क्या बात चल रही होगी, और यू कैन कैलकुलेट इट। बट लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है इसमें कि हो सकता है कुछ भी मैच ना कर रहा हो, दैट टाइम व्हाट कि कुछ भी किसी ने खरीदे ही ना हो। तो वो सब कंडीशंस में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो कंडीशंस थोड़ा और डीप में आपको एक्सप्लोर करूंगा मैं आपके ऑप्शनल वीडियोस में। अभी मैंडेटरी वीडियो के लिए मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस गेट के आपको केवल इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा गेट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं राइट आउटर ज्वाइन की। तो भैया राइट आउटर ज्वाइन आपको समझना है, व्हाट इज द राइट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट, नोट द पैटर्न, रिपीट द पैटर्न, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जिसने लेफ्ट के लिए पैटर्न नोट कर लिया होगा वो राइट को अपने आप से आंख बंद करके एनालाइज कराए और अपना लॉजिक लगा के देखे कि क्या लॉजिक राइट में भी वही लगेगा। तो बिल्कुल सही है। अगर अब मैं यहां पर दो टेबल उठा ले रहा हूं, एक लेफ्ट ये, एक राइट ये, और मैंने कहा कि इनके बीच में मैं सबसे पहले परफॉर्म करूंगा नेचुरल ज्वाइन आर, नेचुरल ज्वाइन आर। मतलब मैं इनरोलमेंट टेबल का नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूंगा कोर्स टेबल से, और कोर्स टेबल में मैं यहां पर इनरोलमेंट एंड कोर्स टेबल को लगाने के बाद अब मैं यहां पर सिंपली ये देखूंगा कि ऐसे कौन से टपल्स हैं जो राइट टेबल में रिजेक्ट हुए हैं।
राइट टेबल में रिजेक्टेड टपल को मैं यहां पे फिल कर दूंगा, रिजेक्टेड टपल्स को यहां मैं फिल कर दूंगा। तो अब इस पूरी चीज को करने के लिए फिर से वही कहानी दोहराते हैं कि सबसे पहले आप नेचुरल ज्वाइन यानी आप कॉमन कॉलम को देख लें। कॉमन कॉलम CID है, CID में मैंने यहाँ C1 देखा, स्कैन किया, यहाँ C1 है। तो आप सबसे पहले इसके दोनों पार्ट्स को उठा लें और ये मैंने यहाँ पे S1 C1 ले लिया। फिर जो यहाँ पर मैच किया उसके भी दोनों पार्ट उठा लिए आपने, DBMS ले लिया आपने। फिर अब आप दूसरी एंट्री C2 देखें और यहाँ पे आप देखें तो ये C2 हो गई DSA। तो आप S1 C2 और यहाँ से आपने C2 DSA उठा लिया। अब आप थर्ड एंट्री आप देखेंगे इसकी C1 यहाँ मैच कर गई, यहाँ C1 मैच कर गई, तो इसके दोनों पार्ट उठा लिए आपने S2 C1 और इसके भी दोनों पार्ट उठा लिए C1 DBMS। लेकिन मजे की बात है ये तो नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है। तो सर ये तो हमारा केवल नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है। तो दिस रिजल्ट इज जस्ट नेचुरल ज्वाइन रिजल्ट, मतलब एक इनरोलमेंट नेचुरल ज्वाइन विद कोर्स, नथिंग एल्स। लेकिन सर इसमें कुछ चीज ये भी ऐड करनी पड़ेगी जो राइट टेबल में रिजेक्टेड है। तो राइट टेबल की ये वाली रो और ये वाली रो तो ऑलरेडी हमको दिख रही है सर, ये देखिए ये दिख रही है C1 DBMS, C2 DBMS, ये पूरा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, C1 DBMS ये सब दिख रहा है। बट जो रिजेक्टेड रो है सर वो कहाँ गई? रिजेक्टेड रो तो हमारी गायब है, यानी दिस इज द रिजेक्टेड रो C3 पाइथन। तो अरे भैया आपको नहीं हटाएंगे हम, C3 पाइथन यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे C3 लिख देंगे। कोर्स आईडी तो हम मैच मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे मैच तो हुआ ही नहीं था कुछ, तो यहाँ पर आप इसको नल कर देंगे और यहाँ पर इसको आप नल कर देंगे, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो वहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी में आप नल डाल सकते थे। तो यहाँ पर आपको सिंपली अब आप इसमें से क्या निकालना चाहेंगे, बिकॉज ये तो डुप्लीकेट कॉलम ही थे आपके, ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं था, ये आपको ये कॉलम ले लें। तो S1 S1 S2 और यहाँ पे आपको नल दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा C1 C2 और C1 और यहाँ पे आपको नल दिखेगा और फिर सॉरी यहाँ पे आपको C3 दिखेगा और यहाँ पे आपको DBMS दिखेगा और यहाँ पे आपको DSA दिखेगा, यहाँ पे आपको DBMS दिखेगा और यहाँ पे आपको पाइथन दिखेगा। तो पाइथन को किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि भैया ये इसके जो राइट आउटर ज्वाइन में है वो आपको क्या दिखाई पड़ेगा। राइट आउटर ज्वाइन में आपको फाइनली इतनी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि रिजेक्टेड टपल तो नेचुरल ज्वाइन में से आपने जो निकाल लिया है वो नेचुरल ज्वाइन में से आपने ये निकाला है और उसमें आपने एक नल को मेंशन कर दिया है। सो दिस इज द राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन में आपको ये पता लग गया है कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो किसी स्टूडेंट ने नहीं खरीदे हैं। तो C3 स्टूडेंट को किसी कोर्स ने नहीं खरीदा है। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि राइट टेबल का जो रिजेक्टेड पार्ट है वो आप एज इट इज प्लेस कर दो इसमें। तो नेचुरल ज्वाइन प्लस राइट टेबल रिजेक्टेड टपल्स को प्लेस कर दोगे और उसके रिगार्डिंग लेफ्ट टेबल में जहां पर जो एंट्री नहीं मिलेगी वहां नल प्लेस कर दोगे, जो कि सेम आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन में परफॉर्म किया था। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में पूरी आपने नेचुरल ज्वाइन रख दिए थे और जो रिजेक्टेड रोज थी उसके साथ राइट में नल प्लेस कर दिया था, यहाँ लेफ्ट में नल प्लेस कर दिया जाएगा। बिल्कुल मिरर इमेज है लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन एक दूसरे की। तो यहां से लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन की अगर आप बात करोगे व्हाट इज द फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन कुछ नहीं होता है। हाँ, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन को आरए में कैसे लिखते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन को आरए में कैसे लिखते हैं, आरए में लेफ्ट आउटर ज्वाइन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और राइट आउटर ज्वाइन को आरए में कैसे लिखते हैं, ये आपको राइट आउटर ज्वाइन में पता होना चाहिए कि आरए में इनको कैसे लिखा जाता है। तो आरए में इसको लिखने का सिंपल तरीका होता है कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन को मैं ऐसे लिख दूंगा।
तो ये लेफ्ट की तरफ दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो लेफ्ट आउटर जॉइन हो गया, और दो राइट की तरफ लगा दी तो वो राइट आउटर जॉइन हो गया, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। दैट इज द थिंग, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन, दिस परफेक्ट। तो अब यहां से ये चीज आपको बहुत ही ठीक तरीके से पता लग गई होगी लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन के बारे में। एसक्यूएल में इसको कैसे लिखेंगे? एसक्यूएल में अगर मैं इसी एग्जांपल को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मैं फ्रॉम में जाऊंगा और फ्रॉम में मैं इनरोलमेंट टेबल को उठाऊंगा, इनरोलमेंट टेबल को उठाऊंगा और इनरोलमेंट टेबल में मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन नाम का एक सिंटेक्स मार दूंगा, और यहाँ पे मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन सिंटेक्स में इनरोलमेंट लेफ्ट आउटर ज्वाइन और फिर मैं मार दूंगा कोर्स। बस इतना लिखने की जरूरत है, और मैं सेलेक्ट में आऊंगा और सेलेक्ट में मैं डिसाइडी और मेरा कौन सा कोर्स परचेज किया और उस कोर्स का क्या नाम है, ये बस इतना सिंटेक्स में मार दूंगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बन जाएगा। लेफ्ट की जगह मैं अगर राइट लिख दूंगा तो राइट आउटर ज्वाइन बन जाएगा। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन एसक्यूएल में कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे लिखे जाएंगे। और आरए में कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे लिखे जाएंगे। तो आरए में ऐसा लिखा जाएगा, इनरोलमेंट, इनरोलमेंट, और भैया ये देख लो इनरोलमेंट, और आपने मार दिया ये कोर्स, बस हो गया। तो ये बन गया आपका दिस थिंग, इनरोलमेंट इन कोर्स। तो यहां से ये चीज आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि इनरोलमेंट कोर्स कैसे हम आरए में लिख सकते हैं, कैसे एसक्यूएल में लिख सकते हैं, और एसक्यूएल का सारा ज्वाइन पूरा आरए के ज्वाइन की तरीके से बिहेव करता है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो एसक्यूएल में अगर आपने ज्वाइन नहीं पढ़ा होगा तो आरए में आप पूरा का पूरा ज्वाइन समझ सकते हैं। आरए में ज्वाइन पूरी फंडामेंटल लॉजिक्स आरए के ज्वाइन के वैसे ही काम करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन की। तो फुल आउटर ज्वाइन में अगर आप देखेंगे तो फुल आउटर ज्वाइन को केवल ऐसे लिख दिया जाता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूनियन ले लिया जाता है राइट आउटर ज्वाइन के साथ। तो अगर मैं पहले वाले अपने एग्जाम्पल को देखूं तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन से मुझे मिला था S1 ने जो है विक्रम ने कोर्स परचेस किया था C1, और S1 ने विक्रम ने कोर्स परचेस किया था C2, और S2 स्टूडेंट ने जो हरी है उसने कोर्स परचेस किया था फॉर एग्जांपल C2 या C1, तो C1 कोर्स ये, और S3 ने रवि ने कोई कोर्स परचेज नहीं किया था तो नल। ये हमको टेबल मिली थी लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। अब राइट आउटर ज्वाइन में अगर हम आते हैं तो राइट आउटर ज्वाइन में भी हमारे वही कॉलम थे, SID था और एक CID था और एक C नेम था, ठीक है, C नेम था। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग अलग मैंने टेबल ले लिए हैं, तो आप इसको ऐसे मत समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग अलग टेबल्स हो गई हैं इसलिए कंफ्यूजन आएगा, है ना, बिकॉज यूनियन ऑपरेटर लग रहा है तो आपको यूनियन सेट कंपेटेबल होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि एक मान लेते हैं R और S टेबल है, A B, और यहाँ पे S टेबल है B और C, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझा देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मेरे दो कॉलम यहाँ पे A और B आए और दो कॉलम हमारे यहाँ पे B और C आए। अब मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले ली हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3, और यहाँ पर ले लिया है B1 B2 B4, ठीक, और यहाँ पर C1 C2 C3। अब मैंने इनका लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म किया कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो B1 B1 जहाँ से मैच करेगा A1 B1 B1 C1, फिर B2 कहाँ से मैच करेगा A2 B2 B2 C2, लेकिन मेरी कौन सी एंट्री लेफ्ट टेबल में मैच नहीं कर रही है, A3 B3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेफिनेटली मैं इस वाले इसको हटाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरी ये एंट्री मैच नहीं की है, सो आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग एंड बट हियर आई एम पुटिंग नल बिकॉज आई एम नॉट finding any this no. So A3 B3, yes, and now you can put null here and you can put null here, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल आप यहां से इस वाले B में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना, बिकॉज इसकी सारी वैल्यूज आपने निकालनी है, A1 A2 A3
और ये हो गया B1 B2 B3 और ये हो गया C1 C2 और ये हो गया नल। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया पूरा का पूरा क्या, लेफ्ट आउटर ज्वाइन आर और एस के बीच में। अब राइट आउटर ज्वाइन को निकालोगे तो नोट द पैटर्न, मैं सिंपली क्या ले रहा हूं, B1 C1 B2 C2 B4 C3। तो मैं V1 C1 B2 C2 और B4 C3 ले रहा हूं। B1 C1 के रिलेटेड मुझे मिल गया है A1 B1 A1 B1 और B2 C2 के रिलेटेड मिल गया है A2 B2। B4 C3 के रिलेटेड मुझे कुछ नहीं मिला है, मैंने खाली छोड़ दिया है, मतलब नल छोड़ दिया है। लेकिन मुझे पता है कि मैं इस कॉलम और तीन, ये वाला और ये वाला और ये वाले में इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना, रिपीटेड कॉलम ही है दोनों, सेम कॉलम, और पर्पसफुल कॉलम तो हमारा ये है जिसमें तीनों एंट्रीज हैं। तो इसको मैं आर राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करूंगा एस, तो यहां से निकल के आएगी मेरी एंट्री कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, बट यहां पर A नल है एंड B4 C3। तो ये आपका, अब आप इनका यूनियन परफॉर्म करो, तो यूनियन जब परफॉर्म करोगे तो आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 नल, और यहां से आ जाएगा A1 B1 C1 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, यहां से आ जाएगा A2 B2 C2, तो ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो। फिर यहां से एंट्री आएगी B4 C3, तो B4 C3 और यहां से आपका नल। तो ये पूरा यूनियन निकल के आ गया आपका किसका, लेफ्ट आउटर ज्वाइन आर एस यूनियन आर राइट आउटर ज्वाइन एस। So you can find easily what is the full outer join. So this is related to full outer join. तो भैया देख लो, फुल आउटर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और फुल आउटर ज्वाइन से आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि दोनों का यूनियन है। कंफ्यूजन आपको कहाँ पे आएगा, कंफ्यूजन इस पे आएगा कि सर यहाँ पे तो दो नल होने चाहिए था। नहीं भाई, ये कॉलम में तो आपको कुछ मैच ही नहीं किया, स्टार्टिंग में आप नल डालोगे, बट आपको मतलब इस कॉलम से होगा। अगर आप प्रोजेक्ट कराओगे तो इस कॉलम को इस कॉलम में, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी सेलेक्टेड वैल्यूज हैं, मतलब ये दो सेलेक्टेड थी और ये वो है जो रिजेक्टेड है। तो आप केवल इतने पार्ट को उठाओगे, प्लस ये वाला कॉलम जो इसमें दो सेलेक्टेड हैं और एक में नल पड़ा है। तो कौन सा कॉलम उठाने हैं, जो राइट टेबल में सेलेक्टेड हुए हैं और जो राइट में रिजेक्टेड था, बस। और उसके अलावा उससे रिलेटेड लेफ्ट कॉलम में जो सेलेक्टेड टपल्स रोज थी और जो रिजेक्टेड रोज थी, बस उतना उठा लेना है और उससे आपको वैल्यू पता लग जाएगी। तो इसमें दो नल में कंफ्यूज ना हो कि दो नल थे, इसका कोई पर्पज नहीं है, बिकॉज मैं तो केवल इतना और इतने में इंटरेस्टेड हूं। ये दो कॉलम, एक कॉलम ये तो डुप्लीकेट कॉलम ही है एक तरीके से ना, जहां पे मैच और मिसमैच हो रहा था। तो इसलिए मैंने इस कॉलम को पूरा हट रिजेक्ट मार दिया डुप्लीकेसी की वजह से। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कॉलम, इन दिस कॉलम, इन दिस कॉलम। सेम हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन में भी यही कर रहे थे, ठीक है। तो हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन में सेम चीज परफॉर्म कर रहे हैं कि नेचुरल ज्वाइन प्लस रिजेक्टेड रो इन लेफ्ट टेबल, नेचुरल ज्वाइन इन। तो इसको और आसानी से मैं समझा सकता हूं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आप क्या कर रहे थे, नेचुरल ज्वाइन प्लस रिजेक्टेड रो इन आर, मतलब लेफ्ट टेबल, इन लेफ्ट टेबल, इन लेफ्ट टेबल। और इसमें क्या था, आर एस, तो नेचुरल ज्वाइन प्लस रिजेक्टेड रो इन एस राइट टेबल। इतना बस आपको ध्यान रखना है, इतना प्लेस कर देना और कहानी आपकी पूरी बन जाएगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और केवल इतनी चीज ध्यान रहे कि जब आप रिजेक्टेड रो को प्लेस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने S1 विक्रम और S2 हरी, ये तो सेलेक्टेड थे, लेकिन जब हमने S3 रवि को प्लेस किया था तो उससे रिलेटेड कोर्स हमको नल मिल गया था। तो यहाँ पे जो रिजेक्टेड रोज होगी उसके रिलेटेड राइट टेबल में आपको कुछ नल दिखाई पड़ेंगे।
अब राइट टेबल के में 2 कॉलम होंगे तो आपको 2 नल दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि राइट टेबल में मैं केवल इस कॉलम में बात कर रहा था तो केवल एक कॉलम इन्वॉल्व था, इसलिए आपको एक नल दिखाई पड़ रहा था। तो इस पर और क्वेश्चंस जब करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। केवल लेक्चर से ही सारा पूरा परम ज्ञान नहीं मिल जाता है, लेक्चर से आपको केवल आइडिया और मार्गदर्शन मिलता है, उससे फिर आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो पूरा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अब पार्ट क्लियर हुआ है और अब मैं बात करूंगा सीधे सीधे रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चंस पर, और पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं। चुनिंदा क्वेश्चंस कुछ आपके लिए लाया हूं, उसके रादर देन सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अभी ऐसा नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, प्लस आपको ऑप्शनल वीडियोस में। मतलब सिलेबस एक बार खत्म ही होने वाला है, बस ऑप्शनल वीडियोस का आप इंतजार करिए, ऑप्शनल वीडियोस आपको फटाफट मिलने वाले हैं।